अंडर 20,000 में पहले ऐसा था कि भाई फोन मिलते ही नहीं थे, हमेशा 30,000 से ऊपर वाले ऑप्शन मिलते थे, लेकिन इस टाइम पे 20,000 के अंडर भाई दबा के फोन लॉन्च हो रहे हैं। उसमें से एक फोन आज हमारे पास मोटोरोला की तरफ से Moto G54 5G, और ये स्मार्टफोन आपको आज की डेट में 14,500 का मिल जाएगा। एग्जैक्ट प्राइसिंग ये नहीं है, कार्ड वगैरह का ऑफर लगा के। वैसे इन्होंने 16,000 पे ऑफिशियली लॉन्च करा है, जो इसका 8128 वाला वेरिएंट है, और इस प्राइस पॉइंट पर काफी अच्छी चीजें भी लेके आता है, बाकी साथ में कुछ कमियां भी लेके आता है। और अंडर 20,000 में अगर आप फोन ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए चॉइस हो सकता है। नहीं, सारा इस वीडियो में कवर करेंगे डब्बा खोल के। तो यहाँ पे आ जाता है भाई कुछ ऐसा बॉक्स, हेलो मोटो, और इसके अंदर से हमारे को एक मिल जाएगा फोन, एंड फोन के ऊपर भाई कवर लगाया है। मोटोरोला की ये चीज बड़ी लगती है मेरे को, लेकिन एक चीज साथ में अच्छी भी नहीं लगती, वो है स्क्रीन गार्ड। यहाँ पे स्क्रीन गार्ड लगा के नहीं देते भाई, जब कवर लगा के दे रहे हो तो स्क्रीन गार्ड भी लगा के दे देना चाहिए, तो बंदे को एकदम मार्केट ना भागना पड़े नया फोन खरीदते ही। पर्सनल ओपिनियन है, आपका क्या है कमेंट में बताओ। एक इसके अंदर से मिल जाएगा 33 वॉट का पावर अडाप्टर, एक टाइप A to टाइप C केबल, एक सिम इजेक्टर पिन, और थोड़ी बहुत पुस्तकें जो हमारे किसी काम की नहीं है। एंड भाई ये आ जाता है हमारा स्मार्टफोन। हमारे पास जो कलर है वो पर्ल ब्लू है, और भाई अगर आप इसकी बैक देखोगे ना, बिल्कुल ग्लास बैक लगती है, बट है ये पॉलीकार्बोनेट। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत जैसे ट्विस्ट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स से यहाँ पे चेंज होते हैं। पीछे मोटोरोला की ब्रांडिंग है, इधर कैमरा मॉड्यूल हमारे को मिल जाएगा, टॉप पे डॉल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग है, यहाँ पे एक माइक्रोफोन मिल जाएगा, नीचे एक स्पीकर मिल जाएगा, एक टाइप C पोर्ट, एक माइक्रोफोन और एक हेडफोन जैक भी इसके अंदर मिल जाता है, लेकिन डब्बे के अंदर कोई ईयरफोन डाल के नहीं दी, गलत बात। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे को सिम ट्रे मिल जाएगी, जो हाइब्रिड वाली है। यहाँ पे आप 2 सिम डाल सकते हो, या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। वैसे अगर आपको दोनों सिम भी चलाने और साथ में मेमोरी कार्ड भी चलाना, उसका एक जुगाड़ आता है मार्केट में, आप वो लगा सकते हो अगर आप चाहो तो। और राइट साइड में हमारे को वॉल्यूम रॉकर के बटन और एक हमारा पावर ऑन ऑफ बटन है, जो हमारा फिंगरप्रिंट भी है। एंड ओवरऑल फोन भाई दिखने में काफी बढ़िया है। एक तो जो ब्लू वाला कलर है ना हमारे पास, ये काफी बढ़िया प्रीमियम से फील देता है, और जो इसका फ्रेम है हमारे को वो पॉलीकार्बोनेट का मिलेगा। एंड इस फोन की थिकनेस हमारे को 8.89 mm मिलेगी, एंड इसका जो वेट है वो हमारे को 190 ग्राम्स के आसपास मिल जाएगा। एंड ये फोन हमारा 6.5 इंच वाला है, तो ऑब्वियसली वन हैंड यूसेज वाला फोन नहीं है, आपके दोनों हाथ इसके अंदर लगेंगे यूज करने में। एंड बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की, 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले हमारे को इसके अंदर मिल जाती है, जो फुल HD प्लस डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन 1800 by 2400 है। और अच्छी बात हमारे को सामने की तरफ पंच होल कैमरा मिलता है, कोई ऐसा वाटर ड्रॉप नॉच वगैरह नहीं है। एंड ये हमारा 120 हर्ट्ज वाला पैनल है, तो एकदम बढ़िया स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और ये ऑटो रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है, मिनिमम 30 हर्ट्ज तक चला जाता है, जो बैटरी को सेव करने में काफी काम आता है। और यहाँ पे हमारे को कुछ इतने बेजल मिल जाते हैं, लेफ्ट राइट और टॉप पे तो थोड़े सिमेट्रिकल टाइप के बेजल हैं। चेन हमारे को अच्छा खासा मोटा मिल जाता है, 85% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो हमारे को इसके अंदर मिलता है, और इसके अंदर हमारे को मिलता है 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। एंड जो ब्राइटनेस है, जिससे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, 560 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। इंडोर यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आप आउटडोर में यूज करोगे, एक्सट्रीम सनलाइट में यूज करोगे, तो इसकी ब्राइटनेस आपको कहीं ना कहीं कम महसूस हो सकती है। इस प्राइस पॉइंट पे मेरे हिसाब से 800 प्लस निट्स की ब्राइटनेस होनी चाहिए थी। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताओ। और यहाँ पे ना कलर गैमेट ब्रांड ने कहीं पे मेंशन नहीं किया, लेकिन मेरे को इसके कलर्स वगैरह बढ़िया लगे। लाइक आप यहाँ कंटेंट वगैरह देखते हो, OTT वगैरह देखते हो, तो कलर्स वगैरह बढ़िया दिखाई दे जाते हैं। HDR10 का भी सपोर्ट यहाँ पे हमारे को मिल जाता है इसकी डिस्प्ले में, तो बढ़िया एक्सपीरियंस आपको देगा। ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस तब देता है अगर ब्राइटनेस और ज्यादा होती, बट यहाँ पे ब्राइटनेस थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस यहाँ पे बढ़िया रहता है। ओवरऑल डिस्प्ले मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी, बस स्क्रीन ब्राइटनेस को साइड हटा दो। एंड बात करते हैं अगर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे हमारे को वाइड बैंड L1 का सपोर्ट मिलता है, यानी कि मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे आप OTT पे कंटेंट देख सकते हो। YouTube पे 4K 60 HDR का सपोर्ट मिलता है। प्राइम वीडियो चलाओगे 1080p का सपोर्ट मिल जाएगा, और कंटेंट वगैरह देखने में ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं है, लाइक जिस प्राइस पॉइंट का फोन है ये। और जब यहाँ पे मल्टीमीडिया की बात चल रही है ना, एक चीज मेरे को इसके अंदर बहुत बढ़िया लगी, वो लगे इसके स्पीकर्स। भाई डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट इसके अंदर है, तो डॉल्बी एटमॉस वाली डिवाइस से अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपको बढ़िया आउटपुट मिलेगा। प्लस जो इसके अपने स्पीकर्स हैं, स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, यानी कि दोनों तरफ से आवाज फेंकेगा। एंड साउंड क्वालिटी भाई, स्पीकर अच्छे खासे लाउड है। आप इसके अंदर चाहे गाने सुनते हो या अकेले बैठ के OTT वगैरह क्यों ना देख रहे हो, हेडफोन ना भी लगाए तो स्पीकर बढ़िया एक्सपीरियंस दे देंगे। और हेडफोन की बात चली रही है तो हेडफोन जैक आपको इसके अंदर मिलता है, तो 3.5 mm जैक वाला मसाला इसके अंदर लग जाएगा। एंड अब जरा तकनीकी बातें कर लेते हैं। MediaTek Dimensity 7020 हमारे को इसके अंदर मिल जाता है, और इसके अंदर स्टोरेज के 2 वेरिएंट मिलते हैं, 8GB 128GB, 12GB 256GB, और जो इसकी रैम है LPDDR4X वाली है। एंड जो स्टोरेज है वो हमारे को UFS 2.2 वाली मिलती है, और ये फोन IP52 वाटर रिपेलेंट भी है, तो थोड़ा बहुत पानी वानी के छींटे लग जाए, थोड़ी बहुत बारिश की बूंदे बूंदे लग जाए, तब तक ठीक है। ज्यादा पानी मत भिगा देना, खराब हो सकता है। और ये इसका अंतुतु बेंचमार्क है, 4,47,000 के आसपास स्कोर निकाल के देगा। उसके अलावा Geekbench 6 के स्कोर आप अपने सामने देख सकते हो। एंड हमने इसके अंदर 15 मिनट्स का CPU स्ट्रेस टेस्ट भी किया था, उसके अंदर भी आप देख सकते हो ग्रीन ग्राफ है हमारे सामने, कोई भी ऐसा थ्रॉटलिंग का इश्यू यहाँ पे हमारे को नहीं मिला। और ये तो होगा सिर्फ नंबर्स वगैरह, मेन आती है परफॉर्मेंस। भैया गेम खेल के दिखाओ, गेम कैसे हैंडल कर लेगा Dimensity 7020। तो गेम टेस्ट हमने किया जैसे हमेशा करते हैं विद FPS मीटर। तो यहाँ पे पहला गेम हम टेस्ट कर रहे हैं Genshin Impact। वैसे तो ये फोन गेमिंग वाला नहीं है, पर मैंने सोचा थोड़ा सा इसको रगड़ दिया जाए। यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग्स आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने सेटिंग्स को रखा है लोएस्ट पे, जो बिल्कुल सबसे हल्की वाली, क्योंकि भैया इतना भारी प्रोसेसर है नहीं इसका। और FPS को हम यहाँ पे कर देते हैं 60 पे, उससे थोड़ा हमारा यूसेज ऊपर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे को एग्जैक्ट 60 FPS तो नहीं मिलेंगे, 35 to 40 FPS के आसपास मिल रहे हैं रियल टाइम। और थोड़ा बहुत आप गेम इसके अंदर और ज्यादा खेलोगे तो FPS 30 के आसपास आ जाते हैं, लाइक कॉम्बैट वगैरह के अंदर
थोड़ा सा मार वार के दिखा देते हैं आपको। आया भाई साहब आया। जैसे यहाँ पे फास्ट पेस कॉम्बैट है तो आप देख सकते हो 35 FPS तक भी ड्रॉप हो जाता है बीच बीच में। तो आप इसके अंदर 30 to 40 FPS वाला गेंशिन इम्पैक्ट खेल सकते हो, जो काम चलवा देगा आपका इस फोन में। और भाई जब यहाँ पे गेम टेस्ट चल रहा है तो BGMI टेस्ट करना तो बनता है। यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग आपको दिखाता हूँ। स्मूथ के अंदर हमारे को अल्ट्रा मिल रहा है, बैलेंस के ऊपर भी हमारे को अल्ट्रा मिल जाएगा, HD के ऊपर हाई मिलता है और HDR तो भैया चलता ही नहीं इसके अंदर। तो स्मूथ पे अल्ट्रा खेल लेते हैं, यानी कि 40 FPS वाला गेम प्ले मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 35 to 40 दिखा रहा है और यहाँ पे कूदते हो गए एकदम 30 FPS, एकदम लैग वाली फीलिंग। और यहाँ पे हम नूसा मैप के अंदर ना फ्लेम विलेज के अंदर उतर चुके हैं, क्योंकि फ्लेम विलेज में ना बहुत सारी एनिमी आती है और यहाँ पे पता लग जाएगा FPS कितने हैं। यहाँ पे 30-35 FPS के आसपास ड्रॉप हो गए। बहुत ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं है BGMI का, ऐसा काम चलाऊ टाइप का आप गेम प्ले के अंदर कर सकते हो। समझ रहे हो ना, मतलब 30-35 FPS पे किस टाइप की गेमिंग होती है। तो उसको भाई गेमिंग फोन तो हम कहेंगे नहीं, काम चलाओ गेमिंग हम इसके अंदर कह सकते हैं। और काफी लोग पूछते हैं ना गेमिंग में जायरो कैसा काम करता है, तो इस फोन का जायरो हमारे को बढ़िया मिल जाता है। जैसे मैं फोन टिल्ट कर रहा हूँ एकदम फुल ऑन, देख रहे हो साहब रिकॉइल तुम्हारा भाई कैसे कंट्रोल कर देता है फोन हिला के। तो आप भी हिला सकते हो फोन को हाथ में जायरो के थ्रू। और इसके अंदर गेमिंग के एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं। यहाँ पे एक आइकन बन के आ रहा है ना, इस पर टैप करोगे तो यहाँ पे कॉल्स ब्लॉक करनी हो, नोटिफिकेशन ब्लॉक करनी हो, गेम के मोड्स वगैरह मिल जाते हैं, जैसे हाई परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड, बैटरी सेवर हो गया। उसके अलावा स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, काफी सारे ऑप्शंस है जो गेमिंग में काम आ जाते हैं। ब्राइटनेस और वॉल्यूम भी ऑन द गो नीचे मिल जाती है हमारे को। और सबसे बेस्ट पार्ट मोटोरोला के फोन्स का इनका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स हमारे यहाँ पे मिलता है। एंड अपडेट्स के मामले में 1 ईयर का मेजर अपडेट मिलेगा, लाइक एंड्रॉइड 14 तक ये जाएगा। एंड 3 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स हमारे को इसके अंदर मिलेंगे। एंड इसको हम पिछले एक हफ्ते से यूज कर रहे हैं, यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आती। मोटोरोला का फोन है, कोई ब्लोटवेयर्स वगैरह नहीं मिलेंगे, कोई ऐसा बग्स वगैरह भी मेरे को नहीं लगे, चलने में एकदम स्मूथ है। एक दो इसके अंदर हमारे को अपडेट्स वगैरह मिले जिसके अंदर कुछ बग्स वगैरह फिक्स हुए हैं। एंड फोन हमारा चलने में बढ़िया है। और हाँ, एक चीज मैंने नोटिस करी, इसके अंदर 2 गेम्स मेरे को प्री इंस्टॉल्ड मिले, कैंडी क्रश और कैरम डिस्क। वैसे आप चाहो तो इसको अपन इंस्टॉल कर सकते हो। और इसकी जो लॉक स्क्रीन है ना, वहाँ पे कुछ इस तरीके का इफेक्ट मिलता है। स्क्रीन को टैप करोगे ना तो टाइम वगैरह दिखा देता है। AOD टाइप का लगता है, वैसे तो एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, लेकिन AOD वाली फीलिंग आप इससे थोड़ी बहुत ले सकते हो। एंड यस, हैप्टिक्स इस फोन के, इसके अंदर हमारे को बेसिक वाली वाइब्रेशन मिलती है, वो एकदम जिंजिंग टाइप की वाइब्रेशन नहीं होती प्रीमियम वाली, वो इसके अंदर नहीं मिलेगी। और यहाँ पे फोन में मोटो की ऐप हमारे को मिल जाती है, जिसके अंदर आप मीडिया कंट्रोल्स वगैरह सेटअप कर सकते हो। पर्सनलाइज के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसके अंदर फॉन्ट, थीम, ऐप, कलर सारी कस्टमाइजेशन हो जाएगी। उसके अलावा जेस्चर्स वगैरह हमारे को यहाँ पे मिल जाते हैं, जो मोटोरोला के फोन में हमारे को सबसे बड़े लगता है। जैसे क्विक लॉन्च वाला है, पीछे 2 बार टैप करेंगे तो यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर हमारा चल गया क्विक लॉन्च में। आप चाहो तो कोई और एप्लीकेशन भी लगा सकते हो। एंड यहाँ पे साइड बार का फीचर मिल जाता है, महंगे फोन की तरह साइड बार आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। उसके अलावा क्विक कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा, ऐसे फोन आप ट्विस्ट करोगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे फास्ट टॉर्च का ऑप्शन मिलता है, ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो यहाँ पे फ्लैश जल जाती है और ऐसे करके ऑफ हो जाएगी। उसके अलावा भी काफी फीचर है जो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। ये जो जेस्चर्स है ना, मेरे को मोटोरोला के फोन में सबसे बढ़िया लगते हैं। पूरा दिन ऐसे लगे रहो हिलाने में। क्या बोला तूने? उसके अलावा मोटो के ऐप में और फीचर मिल जाएंगे, जैसे मोटो सिक्योर हो गया, डिस्प्ले, टिप्स, प्ले वगैरह। तो ये अपने हिसाब से कुछ कस्टमाइजेशन करनी हो तो सारी चीजें एक ही ऐप के अंदर मिल जाती है। और CPU Z एप्लीकेशन आप देख सकते हो, इस फोन के अंदर जितने जरूरी सेंसर्स हैं वो सारे हमारे को इसके अंदर मिल जाएंगे। जैसे जायरोस्कोप हो गया जो मैंने आपको गेम टेस्ट में दिखाया था, एक मेन सेंसर मिसिंग है इसके अंदर, वो है NFC। इस प्राइस पॉइंट पे NFC होना चाहिए था। आजकल तो भाई कार्डलेस और फोन टैप और ये वो बहुत कुछ चल रहा है, NFC नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर। बाकी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर हमारे को मिल जाएगा, जो अच्छा खासा फास्ट काम कर जाता है। ऐसे एकदम अंगूठा लगा और एकदम फोन अनलॉक हो जाता है। एंड कनेक्टिविटी के मामले में डुअल बैंड वाईफाई आपको इसके अंदर मिल जाएगा, यानी कि 5 गीगाहर्ट्ज वाला वाईफाई आप कनेक्ट कर सकते हो। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 इसके अंदर मिल जाता है। 5G वाला फोन है, 14 5G के बैंड्स आपको इसके अंदर मिलेंगे, तो कनेक्टिविटी में ऐसा कोई दिक्कत आएगी नहीं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फोन, इसकी बैटरी 6000 mAh की बैटरी है इसके अंदर। और 6000 mAh होने के बावजूद भी इतना मोटा फोन नहीं लगता है। और भाई बैटरी बैकअप के मामले में बढ़िया है, 1 से 1.5 दिन का बैकअप आराम से दे जाएगा, जिसमें आप OTT, YouTube, कॉलिंग, डे टू डे टास्क सब कर लो। उस सब के बावजूद भी आराम से 1 से 1.5 दिन, जो कि बहुत बढ़िया है। एंड यहाँ पे 33 वॉट का चार्जर हमारे को मिलता है, जिससे 0 to 25% तक 15 मिनट लगते हैं चार्ज होने में, 50% तक होने में 30 मिनट्स के आसपास लगता है, एंड 100% होने में 80 मिनट्स के आसपास लगते हैं। तो चार्जिंग में होगा ठीक ठाक साइड है, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा से कम भी नहीं है। और अब बात करते हैं कैमरा को लेके। यहाँ पे जो प्राइमरी सेंसर है हमारा वो 50 मेगापिक्सल का है, क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और भाई इस फोन में आपको OIS भी मिल जाता है। एंड जिसका सेकेंडरी सेंसर है हमारे को 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, जो मैक्रो की तरह भी काम कर जाएगा। एंड फ्रंट में हमारे को 16 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है। और ये कुछ फोटोज वगैरह के सैंपल है जो आपके सामने आ रहे हैं। फ्रंट कैमरा इसका काफी अच्छा परफॉर्म करता है, लाइक अगर आप आउटडोर में टेस्ट करोगे बढ़िया लाइटिंग वगैरह होगी, लेकिन लो लाइट में फ्रंट कैमरा की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। हम जवान देखने गए थे, हमने थिएटर में फोटो खींची थी जहाँ पे काफी कम लाइट होती है, तो काफी ग्रेन्स वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर। एंड फ्रंट कैमरा के कुछ ये पोर्ट्रेट वाले शॉट्स हैं, जिसके अंदर आप एज डिटेक्शन देख सकते हो। भाई इस बजट के फोन के हिसाब से काफी बढ़िया एज डिटेक्शन करके दे रहा है ये। और ये आगे हमारे बैक कैमरा के सैंपल्स, जो डे लाइट में भाई बढ़िया फोटो निकाल के दे जाते हैं। इवन अगर आप जूम वगैरह भी करते हो, ऐसा ज्यादा फोटो डिस्टॉर्ट वगैरह भी नहीं होती। कैमरा क्वालिटी मेरे को डिसेंट लगी, लाइक जिस प्राइस का फोन है ना, जितनी उम्मीदें थी मेरे को इसके कैमरा से, वैसे ये निकाल के दे गया। लाइक फोटोज वगैरह बढ़िया निकाल के दे जाता है। एंड बैक कैमरा का भी पोर्ट्रेट मेरे
मेरे को बढ़िया लगा, एज डिटेक्शन सही करके देता है। और ये कुछ लो लाइट के शॉट्स है जो हमने स्टूडियो के अंदर लिए थे। इसके अंदर भी कलर्स वगैरह ठीक ठाक दिखा जाता है, इतने ज्यादा भी अनाउंस नहीं करता, इतनी ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, ग्रेन्स वगैरह आ जाते हैं। बट यस मैं कहूंगा लो लाइट में भी डिसेंट फोटोज ये निकाल के दे देता है। एंड ये कुछ हमारे आउटडोर के आसमानी शॉट है जिसमें डायनामिक रेंज ठीक ठाक कंट्रोल ये कर लेता है। लाइट कंट्रोल इस फोन का ओके ओके साइड है, इमेजेस वगैरह ठीक ठाक शार्प निकाल के दे देता है। कैमरा के मामले में बस एक चीज मेरे को लगी, जब फोटो खींचते हैं ना तो प्रोसेसिंग का टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है, कभी कभी तो बहुत ज्यादा लगाता है, कभी कभी लगाता ही नहीं है, तो वो चीज हो सकता है अपडेट्स वगैरह के साथ ठीक हो जाए। एंड बात करते हैं वीडियो की, तो 1080p 60 fps पे रिकॉर्ड कर देता है बैक कैमरा से, लाइक 1080p 60 भी कर सकते हो, इवन 30 भी कर सकते हो। एंड फ्रंट कैमरा से आप 1080p 30 में रिकॉर्ड कर सकते हो। और जो स्टेबलाइजेशन वाला फीचर है ना वो बैक कैमरा के साथ तो है ही, प्लस फ्रंट कैमरा में भी आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी वीडियो काफी स्टेबल रिकॉर्ड होती है। वीडियो का सैंपल भी हमने लिया है, वो भी आप देख लो। इसका वीडियो का सैंपल बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं 1080p 60 स्टेबलाइजेशन वाले मोड पे। और भैया क्या देख लिया आपने, ये क्या क्या देख रहे हो भैया? तो कुछ ऐसी क्वालिटी आपको मिल जाएगी इसकी माइक की, और ऐसी इसकी वीडियो क्वालिटी, और स्टेबलाइजेशन कुछ इतना है नॉर्मल वॉक पे। हेलो सर, कैमरा हमारे को 1080p 30 fps की रिकॉर्डिंग मिलेगी। स्टेबलाइजेशन का मोड भी मैंने इसके अंदर ऑन कर रखा है, नॉर्मल वॉक कर रहा हूँ, कुछ ऐसी क्वालिटी रिकॉर्ड कर देगा, ऐसे व्लॉगिंग स्टाइल एकदम। हाय गाइस, कैसे हो? माइक क्वालिटी भी फोन की यूज हो रही है, बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी। तो ये था मोटोरोला की तरफ से G54 5G स्मार्टफोन, जो आपको आज की रेट में 16,000 का 8128 मिल जाएगा एंड 19,000 का 12256GB वाला मिल जाएगा, जिसके साथ आपको 1500 का कार्ड डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 14,500 के आसपास आती है बेस वेरिएंट की प्राइसिंग, एंड 17,500 निकल के आती है 12256GB वेरिएंट की। और ये एक लौता ऐसा फोन है मार्केट में जो अंडर 20,000 में 12256GB दे रहा है आज की रेट में। तो अगर आप अपने लिए अंडर 20,000 में स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो ये एक ऑप्शन हो सकता है आज की रेट में आपके लिए। लेकिन अंडर 20,000 में इतने सारे फोन है ना, 500,000 रुपए ऊपर करो तो कुछ मिल जाता है, कम करो तो कुछ मिल जाता है, 20,000 से ऊपर जाओ तो कुछ और ही मिल जाता है। तो उन सब चीजों का ध्यान रखना, थोड़ी रिसर्च कर लेना, उसके बाद अपनी बाइंग चॉइस बनाना। ये फोन आपको कैसा लगा वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओ। पसंद आई वीडियो लाइक मारो, पहली बार आओ सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।